गाजा पट्टी में इजरायली सैनिकों का खूनी खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है। बदले की आग इतनी तेज है मानो गाजा का तिनका तिनका जलाकर भस्म कर देगी। बीती रात से आज सुबह तक इजरायली सैनिक गाजा पट्टी पर अपनी मशीन गनों से आग उगलते रहे। सुबह की धुंध छटी तो पता चला कि कुल 76 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि मारे गए सभी लोग आम नागरिक थे। बीते करीब 24 घंटे में इजरायली सुरक्षा बल गाजा पट्टी के कई इलाकों में कई आवासीय ब्लॉक्स को ध्वस्त कर चुके हैं। शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक गाजा सिटी पर इजरायली हमले में 25 लोग मारे गए, जबकि शहर के यरमौक इलाके में भी 10 लोग मारे गए और 50 घायल हो गए। अल सबरा और ताल अल हवा के सरहदी सीमा पर भी इजरायली तोपखानों ने गोले बरसाए। मध्य गाजा पट्टी में नुसेरियाट शरणार्थी शिविर को निशाना बनाकर किए गए हवाई हमले में 5 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई और दर्जनों लोग जख्मी हो गए, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। ज्यादातर उन इमारतों को निशाना बना रही है जो या तो रिहायशी हैं या फिर अस्पताल जैसे पब्लिक प्लेस, ताकि गाजा के लोगों को और गहरी चोट पहुंचे। इससे पहले बुधवार खान यूनिस में वापित फिलिस्तीनियों के टेंटों पर इजरायली विमानों ने गोले गिराए थे। इन हमलों में करीब 17 आम लोगों के मारे जाने और दर्जनों के जख्मी होने का दावा किया गया। गाजा में हमास के तहत कार्य कर रहे स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 के बाद से इजरायली हमलों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 44,532 हो चुकी है। जी हाँ, 44,532, जबकि घायलों की तादाद 1,55,000 से भी ज्यादा है। इस वक्त गाजा में शायद ही कोई ऐसी इमारत बची हो जिस पर हमला ना हुआ हो या फिर हमलों से पूरी तरह से सुरक्षित कही जा सके। तबाही का मंजर और मलबों के ढेर गाजा पट्टी की पहचान बन चुके हैं। इजराइल अपने लोगों की मौत का बदला इतनी क्रूरता से लेगा, इसका पता न हमास को था न खुद गाजा के रोते बिलखते मासूमों को। दोनों तरफ के इस खूनी खेल में इजरायली सुरक्षा बल हमास के पूरे शीर्ष नेतृत्व का सफाया कर चुके हैं। इसके बाद से लगने लगा था कि गाजा में इजरायली हमले शायद रुक जाएं, लेकिन ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा है। इतना ही नहीं, अब तो इस युद्ध का विस्तार लेबनान तक हो चुका है। लेबनान की खूबसूरत राजधानी बेरूत समेत वहां के कई इलाके बैटल ग्राउंड, युद्ध भूमि बन चुके हैं। वहीं दूसरी ओर गाजा पट्टी के रफा शहर में भी बिगड़ते हालात अपनी कहानी बयान कर रहे हैं। इजरायली सेना द्वारा यहां रुक रुक कर हमले होते रहते हैं। गाजा पट्टी में रफा ही इकलौता ऐसा शहर था जहां लाखों फिलिस्तीनियों ने शरण ले रखी थी। इतना ही नहीं, रफा से ही पूरी गाजा पट्टी में मानवीय सहायता भी पहुंचाई जा रही थी। लेकिन अब करीब सब कुछ थम चुका है। यहां अधिकांश वे लोग हैं जिन्होंने गाजा पट्टी के अन्य हिस्सों में बमबारी के बाद आकर शरण ली थी। ये लोग पहले ही कई बार विस्थापित हो चुके हैं। इजराइल ने रफा में मई की शुरुआत में सैन्य अभियान की शुरुआत की थी। इजराइल का आरोप है कि हमास के लड़ाके यहीं से उनके लोगों पर हमले कर रहे थे। खौफ और अनसर्टेनिटी पूरे गाजा में हर शख्स के चेहरे पर छाई हुई है। हालात इतने खराब हैं, इतने ज्यादा खराब हैं कि इलाके का एक भी शख्स खुद के सुरक्षित होने का दावा नहीं कर सकता। इजरायली हमले में अपनों को खो चुके लोग शोक में डूबे हुए हैं। जनाजे में उमड़े लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की ओर से भेजी जा रही राहत सामग्री नाकाफी साबित हो रही है। सशस्त्र संघर्ष की वजह से रसद की आपूर्ति बुरी तरह से प्रभावित हुई है। यूएन का कहना है कि गाजा में रोजाना 500 ट्रक मानवीय मदद की जरूरत है, जबकि पहुंच रहे हैं केवल 170 ट्रक। करीब 20 लाख की आबादी वाले गाजा पट्टी के इतिहास पर नजर डालें तो ये तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य के दौर से ही भयानक लड़ाइयों का गवाह रहा है। साल 1917 में तुर्क साम्राज्य के शासन से लेकर पिछली शताब्दी में ब्रिटिश, मिस्र और इजरायली सैन्य शासन तक चली हिंसा का नतीजा है कि आज फिलिस्तीनी लोगों का घर दुनिया की सबसे बड़ी खुली जेल के रूप में बदल